हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज मैं आपको घने लंबे बाल के बारे में बताने जा रही हूँ। लंबे बाल हो या फिर बाल में अच्छी डैंड्रफ हो उसकी भी बताऊंगी, और साथ ही साथ बाल विकसित नहीं हो रही है, घना नहीं हो रहा है बाल, बस मात्र 7 से 15 दिन में आपके बाल लंबे हो जाएंगे। और जैसे कहीं शादी पार्टी में जाना है 2 महीना के बाद, तो उसके पहले ही आप ये सब यूज करेंगे और आपके बाल इतने घने लंबे हो जाएंगे कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए मैं आगे आपको बताती हूँ क्या क्या करना है, कैसे किस तरह से लंबे होंगे बाल और घने होंगे। तो देखिए, गैस को मैं ऑन कर देती हूँ और इस पर एक छोटी सी कटोरी में पानी उबलने के लिए रख दे रही हूँ। देखिए, मैं थोड़ा सा ली हूँ, आप जितना चाहे बनाने के लिए उतना बनाइए। मैं थोड़ा सा आपको यूज करके बता रही हूँ। अभी है देखिए, पानी खोलने लगी है। अब इसमें लेनी है थोड़ी सी, आपको ये देख रहे हैं, ये कलौंजी है। आप मार्केट में खोजेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगी। इस कलौंजी को पानी में डाल दें और अच्छे तरह से एक उबाल आने तक। देखिए, मैं थोड़ा सा यूज कर रही हूँ, बना के दिखा रही हूँ आपको। देखिए, इस तरह से इसको खोलने देंगे, ज़्यादा नहीं, 4-5 मिनट, 5 मिनट कम से कम इसको खोलने देंगे। इस तरह से देखिए, उबाल आने देंगे इस तरह से। देख रहे हैं, अब ये 4 से 5 मिनट खोल चुकी है। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ इस तरह से, और इसको ठंडा होने देना है। इस तरह देखिए, गैस से उतार के मैं रख देती हूँ। तो चलिए देखिए कैसे बनाना है, मैं आपको ये बता रही। मैं एक प्याज ली हूँ, देखिए इस तरह से इसको अच्छे से काट के, देखिए इस तरह से छील लेना है। देख रहे हैं, इस तरह से इसको छील ले रही हूँ। अच्छे तरह से इसको छिलका बिल्कुल साफ़ कर देनी है। देखिए इस तरह से। उसके बाद एक मिक्सी लेनी है, मिक्सी जार। देखिए इस तरह से, और इसमें इसको पतला पतला काट के डाल देती हूँ। देखिए इस तरह से। अब इसकी पेस्ट बना के इसकी रस को लेनी है, तो इसको मिक्सी में मैं पीस देती हूँ अच्छी तरह से। तो चलिए देखिए, मिक्सी में इसकी रस को निकाल ली। अब इसको एक कपड़े से अच्छी तरह से पिसी हुई प्याज को, देखिए एक छन्नी में लेके पिसी हुई प्याज को इस तरह से, इसकी रस को इस तरह से आपको छान लेना है एकदम अच्छे से, पतले कपड़ा में या फिर छन्नी की सहायता से आप इसको छान लिए। देखिए इस तरह से प्याज के रस को मैं अच्छे से छान ली हूँ। देख रहे हैं, ये रस निकल कर तैयार हो गई है। अब क्या करना है, इसमें जो मैं कलौंजी डाली थी, ये जो गर्म करके बनाई थी, इसमें मैं जो क्या करना है, इसमें थोड़ी सी ये प्याज की जो पानी है वो अच्छे से इसमें 2 चम्मच के लगभग डाल देना है। देखिए इस तरह से इसमें प्याज के रस को, जितना कलौंजी पानी है उतना ही प्याज के रस को भी मिलाइएगा इस तरह से, और दोनों को अच्छे से मिला के आपको इस तरह से मिला लीजिए। देखिए इस तरह से। उसके बाद अब इस पानी को इस अच्छे से इस तरह से आप एक बर्तन में छान लीजिए। देखिए इस तरह से छान लीजिए, और इसी पानी को आप अपने बालों में इस तरह से एकदम हाथ के सहारे या रुई कॉटन के सहारे, जैसे आसान हो, इसको जड़ों में आप लगाइए इस तरह से। देखिए जड़ों में आप लगाएंगे, देखिए इस तरह से जड़ों में, इस तरह से करके इस तरह से जड़ों में आप इसको लगाइए। इस तरह से जड़ों में आप इस तरह से, पूरे जड़ों में आप अच्छे से इसको लगा के, कम से कम 35 मिनट के लगभग आप इसको रहने दीजिएगा। 35 मिनट तो एकदम बिल्कुल ज़्यादा हो लेकिन कम ना हो। इस तरह से पूरे बालों में आप अच्छे से लगा लीजिएगा। इस तरह से आप पूरे बालों में इस तरह से जड़ों में लगा लीजिए। और आप क्या कीजिएगा, एक पतली सी कंघी, यदि आपके बाल में रूसी है तो ये सारी रूसी आपके झड़ जाएंगे, और बाल तो घने होंगे ही। जितनी एक पतली कंघी लीजिए और इस तरह से इसको आप पूरा पतली कंघी से झाड़ लीजिए। इसमें जितनी भी रूसी आपके होंगे सारे निकल जाएंगे। इस तरह से पतली कंघी से आप जितना झाड़ेंगे, जितनी इसमें आपकी रूसी होगी सारी देखिए कि इसमें निकल जाएंगे। इस तरह से करिए, सारी रूसी आपके खत्म हो। ज़्यादा रूसी है तो आप सप्ताह में 2 से 3 दिन कर सकते हैं, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बाल आपके लंबे, घने और स्मूथ एकदम सुंदर हो जाएंगे। अब दूसरा देखिए, थोड़ी सी प्याज का रस, थोड़ी सी प्याज काट के ली हूँ, और इसी में थोड़ा सा डाल देना है अदरक। आपके बाल यदि बहुत टूटे हैं, घने नहीं हैं, बाल बहुत पतले हो गए हैं, तो आप इसको यूज करके एक बार देखिए। प्याज और अदरक जो कि किचन में ही आपको मिल जाएगी, कोई चीज़ बाहर की इसमें कोई चीज़ है ही नहीं। देखिए ये अदरक है, 2 प्याज ली हूँ मैं, इसमें थोड़ी सी अदरक है, इसको पीस के और एक बना लेना है, इसकी जूस बना लेनी है। देखिए इस तरह से मैं इसको इस मिक्सी में पीस लेती हूँ, फिर मैं आपको इसकी जूस को दिखाती हूँ। देखिए इसको पीस के और एक छन्नी से मैं छान ली हूँ। देखिए ये प्याज और ये अदरक की रस है, और इसमें आपको क्या करनी है, थोड़ी सी मिलानी है 2 बूंद के लगभग
तेल, कोई भी तेल जो आप यूज करते होंगे, जो भी तेल यूज करते हो, ऐसा कुछ नहीं कि नारियल तेल ही, मैं निहार यूज करती हूँ, आप निहार डालिए, आप कोकोनट यूज करते हैं, पैराशूटा यूज करते हैं, जो भी तेल यूज करते हैं आप इसमें थोड़ी सी 2-4 बूंद इस तरह से 2-4 बूंद तेल आप इसमें मिला दीजिए और इसको अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लीजिए। और इसे भी आप अपने बालों में लगाएंगे। जितने भी बाल आपके झड़ चुके हैं आप देखेंगे कि इसको लगाने के बाद एकदम बिल्कुल बाल आपके घने एकदम होने लगेंगे। आपको बिल्कुल जड़ में ही इसे भी लगाना है। देखिए इस तरह से जड़ में इसको भी जड़ में ही लगाइए। इस तरह से पूरे बालों में इस तरह से जड़ों में एकदम बढ़िया से अच्छे से मिलाइए और लगाइए। एकदम इस तरह से जड़ में पूरा बाल में लगा के इस तरह से कम 5 से 7 मिनट मालिश कीजिए। उसके बाद आप देखेंगे जितने बाल आपके पतले होंगे उतने ही घने हो जाएंगे और जहाँ भी बाल आपके नहीं होंगे एकदम उगाएंगे। एकदम गारंटी है, ये तो मैं एकदम 100% गारंटी देती हूँ कि आपके बाल 2 महीना में एकदम घने नहीं हो गए तो फिर बेकार। देखिए इस तरह से लगा के आप इसको कम से कम 1 घंटा रहने दीजिएगा। उसके बाद आप अपना शैम्पू कर लीजिएगा। तो देखिए ये आदि अदरक और प्याज की जो रस है एकदम लगाइए और बाल एकदम घना होना ही होना है। और लंबे भी इतनी जल्दी लंबे होते हैं कि मैं बता नहीं सकती। मैं खुद पे आजमाई हूँ, जो वही चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकल बता रही हूँ। देखिए इस तरह से लगाइए और बनाइए। और देखिए मैं और जो बता रही हूँ आपको, देखिए एक कटोरी ली हूँ, उसमें क्या करना है, थोड़ी सी मैं तो घर का ही एलोवेरा यूज़ करती हूँ, आप चाहें तो एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं घर का ही एलोवेरा लेके आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से काट लेना है और देखिए इसकी जेल को इस तरह से, इसमें जो जेल होती है वो इस तरह से निकाल लीजिए और देखिए इसमें इस तरह डालिए इसको। देखिए इस तरह से इसमें एलोवेरा जेल डाल दीजिए। यदि आपके बाल रूखी हैं, बेजवान हो चुके हैं, एकदम सिल्की नहीं लगते हैं तो उसके लिए मैं ये बता रही हूँ। देखिए और तब घना तो लंबा तो होंगे ही, साथ में जो एकदम इस बाल जो इतनी सिल्की हो जाएंगे कि आप जितना कि सोच नहीं सकते हैं। और इसे लगाकर आप बाल को स्ट्रेट भी कर सकते हैं, सीधा भी कर सकते हैं। देखिए अब इसमें जो है, जो मैं प्याज की रस निकाल के रखी थी उसको इसमें 2 चम्मच, सिर्फ प्याज की रस, ये इसमें 2 चम्मच इस तरह से डाल दीजिए और एलोवेरा जेल, और दोनों को अच्छी तरह से हाथ से मिलाइए। थोड़ा सा मिलाने में इसको है कि टाइम लगती है। एलोवेरा जेल आप पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज करेंगे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, परेशानी। देखिए इस तरह, ये देख रहे हैं इस तरह अच्छी तरह से मिल गई है। एकदम रूखी बेजान जो बाल हैं एकदम इतनी अच्छी स्मूथ और सिल्की हो जाएंगे कि जितना कि आप सोचे नहीं। देखिए इस तरह से इसे भी आप अच्छी तरह से बालों में लगाएं। ये जो एलोवेरा जेल और जो बना के रखी हूँ प्याज के रस, इसको देखिए इस तरह से इसे भी ऐसे ऐसे लगाइए, पूरा जड़ में इस तरह से लगाइए। इसको भी लगाते हुए आपको कम से कम आधा घंटा ऐसे भी रखना है। देखिए इस तरह से अच्छे से लगाइए। इसको क्या करना है, पूरे बाल में आप इसे इस तरह से लगाते हुए नीचे तक पूरे बाल में आप इस तरह से लगाइए। एकदम पूरे बाल में लगा दीजिए, लंबाई तक नीचे तक लगा के उसके बाद आप क्या कीजिए, उसको जूड़ा इस तरह से बना के और 45 मिनट तक छोड़ दीजिए। इस तरह से जूड़ा बना के छोड़ दीजिए। ये रस लगाने के बाद एलोवेरा जेल और प्याज की रस को, और उसके बाद बाल को आप अच्छे कम से कम एकदम 45 मिनट जरूर छोड़ें। इससे क्या होगी, आपके बाल जो हैं एकदम घने भी होंगे, काले भी होंगे और मुलायम भी होंगे। बाल तो कभी सफ़ेद होंगे ही नहीं। ये सब चीज़ें यूज कीजिएगा योगा, तो ये तो मैं गारंटी करके आपको बता रही हूँ। आप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं।